नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट में चैप्टर वाइज जैसे कि वीडियो में आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी में चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, महासागर। इसमें कुल 40 प्रश्न है, जिसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। आज हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो प्रश्न शुरू करने से पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विश्व के प्रमुख गर्त। तो गर्त क्या होता है? तो कोई भी महासागर है तो उसका स्वयं का भी एक कोई गहरा भाग होता है, जिसे हम गर्त के नाम से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देख पा रहे हैं मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर जो है इसका सबसे गहरा भाग है। तो आपसे कहा जाए कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे मेरियाना गर्त। और इसी मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये पूरे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर का तो है ही, साथ में पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। गहराई इसकी 11,034 दे रखी है, परंतु एनसीईआरटी में 11,022 मीटर इसकी जो गहराई है वो दे रखी है। ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं महासागर, इसको अलग से टॉपिक वाइज जब मैंने पढ़ाया था तो अलग से पढ़ाया था, उसकी भी लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं यदि आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर मैं प्रश्न कराऊंगा, पर ओवरऑल थोड़ा बहुत भी बताते साथ में चलूंगा। अगला है टोंगा। इसकी बात करें तो मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर, ऊपर वाला था वो उत्तरी प्रशांत महासागर था, और ये थोड़ा सा उसकी दिशा बदली है, परंतु आता जो है प्रशांत महासागर में ही। इसकी गहराई 10,882 जो है वो मीटर हो जाएगी। अगले की बात करते हैं तो पोर्टो रिको, ये अटलांटिक महासागर में आता है, और इसकी गहराई होती है 9,219 मीटर। अगला है सुंडागर्त। सुंडागर्त का जो पुराना नाम था वो जो है वो जावागर्त था। यदि आपको जावागर्त भी लिखा देखने को मिले तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसी सुंडागर्त का नाम है। और ये स्थित कहाँ है, तो पूर्वी हिंद महासागर में जो है वो स्थित है। इसकी गहराई की बात करें तो 7,450 मीटर है। और लास्ट हमारा हो जाएगा डायमेंटिना, जो कि हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में जो है वो स्थित है, और इसकी गहराई 8,047 जो है वो होती है। और यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर में गर्त का नाम पोर्टो रिको लिखा रहता है, यही एनसीईआरटी में आपको प्यूर्टो रिको लिखा देखने को मिलता है। तो नाम लगभग सबके सेम है, पर थोड़ा बहुत आपको अलग अलग जगह अलग अलग लिखा देखने को मिलता है, तो आप पहचानने में गलती ना करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर आपका पहला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो भूमध्य सागर आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, अगर आपको वाकई में इन सारी चीजों को याद करना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा मैप का। आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को मैप में देखना है, और आप फिर कभी भी जो है वो नहीं भूलेंगे। यदि आप इनकी स्थिति की बात करें तो जो यूरोप है वो आपका कुछ इस दिशा में है, और अफ्रीका जो है वो नीचे है, और इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर आपको देखने को मिलता है। इस साइड जो है आपको एशिया देखने को मिलता है, और एशिया और जो यूरोप है इन दोनों के बीच कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। इससे पहले वाले पर्वत वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और इस यूरोप और नीचे अफ्रीका, इसके बीच में कौन सा सागर है, तो भूमध्य सागर है। तो आप थोड़ा चित्र से याद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज़्यादा बढ़िया जो है वो याद होगा। और क्षेत्रफल की बात करें इस सागर का तो 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 जो है ये सागर है। और ये जो अटलांटिक महासागर है उससे जिब्राल्टर द्वारा जो है वो जुड़ा हुआ है, ये भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृत सागर क्या है, जिसे हम डेड सी के नाम से जो है वो जानते हैं। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो कभी महासागर और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा सागर जो सभी महासागर और सागरों से सबसे ज़्यादा जो है वो नमकीन है। जो मृत सागर है ये समूह तल से यदि बात करें तो 400 मीटर जो है वो नीचे है। और इस मृत सागर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो है इसका घनत्व। घनत्व जो है सबसे
अधिक है और इस घनत्व के कारण यहाँ पर कोई भी मछली जो है वो जीवित जो है वो नहीं रह पाती है। और मृत सागर में जो है वो प्रचुर मात्रा में खनिज भी जो है वो पाए जाते हैं और घनत्व इतना होता है कि आप कह सकते हैं इसमें कोई भी व्यक्ति डूब भी नहीं सकता है। यदि आपके पास कभी समय हो तो इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा कि जो मृत सागर है उसमें डूबते क्यों नहीं है, तो आप देखेंगे बहुत सी ऐसी फोटो मिलेंगी जिसमें बिना कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम या उसके जो व्यक्ति उस पर सीधे सीधे तैर सकता है, वो डूबता नहीं है। इसके घनत्व के कारण जो है ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सोडियम क्लोराइड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोडियम का एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ये जो है वो महासागरों में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लवण यानी कि जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, सर्वाधिक मात्रा में जो है ये पाया जाता है। इसके अलावा जो जल है यानी कि H2 है उसमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा की बात करें कितनी होती है, तो 35 ग्राम प्रति लीटर जो है वो होती है सोडियम क्लोराइड में जल की मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा कि 71% जो पृथ्वी का तल है वो ढका हुआ है भूमि से, यहाँ पर भूमि होगा, फिर हवा से, जल से या कोयला से। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो जल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का 71% जल जो है वो महासागर और जल द्वारा जो है वो गिरा हुआ है और बाकी बचा जो 29% भाग है वो स्थल के द्वारा जो है वो ढका हुआ है। प्रश्न अगला देखते हैं 5वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह जो है वो आवृत किए हैं, जो लगभग 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3/4, 1/2 और आगे भी 2 ऑप्शन है, 1/4 या 2/3। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा कि महासागर जो पृथ्वी पृष्ठ है उसके अधिकांश जगह आवृत यानी कि ढके हैं, वो लगभग कितना जो है वो भाग है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला यानी कि 2/3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है महासागर, यदि महासागर पूछा जाए उसका विस्तार कितने भाग पर है, तो 2/3 भाग पर है। और यदि पूछा जाए कि जलमंडल पूरी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जो है वो जलमंडल जो है वो स्थित है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो 3/4 पर जलमंडल और ये जो 2/3 है इस पर आपका महासागर जो है वो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जल में आपका झीलें आती हैं, नदियां आती हैं और भी बहुत चीज़ें आती हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल जो है वो पीने योग्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। 0.65% बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र के जल की मात्रा का 0.65% जल ही जो है वो केवल पीने योग्य होता है और जल की जो अधिकतर मात्रा होती है वो समुद्र का जो क्षार होता है, समुद्र की जो क्षारकता होती है उसके कारण जो है वो कह सकते हैं पीने योग्य जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। अब इस प्रकार के प्रश्न यदि आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महासागर कौन सी स्थिति में आता है। यदि आपको मैप में पता है तो आप कर ले जाएंगे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। उस भारत के नीचे यदि बात करें तो कौन सा महासागर है, आप कहेंगे हिंद महासागर है। और इस हिंद महासागर के दाहिनी तरफ या कह सकते हैं इस तरफ आपका कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में बात की जा रही, प्रश्न में पढ़िए कि लिखा है कि कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम क्या होगा, इधर होगा। अब इस हिंद महासागर के अगर आप बाईं तरफ आएँ तब आपका इस तरफ कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, तो अफ्रीका के पूर्व में आप जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका हिंद महासागर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आपका सिंपल सा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके पश्चिम में, अफ्रीका जो है उसके पूर्व में कौन सा महासागर है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर स्थित है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का जो 3
तरफ है वो कौन से महासागर से घिरा हुआ है, तो आप कहेंगे हिंद महासागर से ही जो है वो घिरा हुआ है। तो आपका यहाँ पर उत्तर हिंद महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी औसत गहराई पूछी जाए तो 3741 मीटर जो है इसकी औसत गहराई होती है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति की बात कर रहे हैं तो भारत के दक्षिण में, मैंने अभी आपको चित्र से जो है वो बता दिया, भारत के दक्षिण में जो है वो स्थित है। 8वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, तो सीन की खाई, मरीना की खाई, अरब खाई या सीज्म की खाई। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है खाई सबसे गहरी जो है इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो मरीना की खाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको हम मैरियाना के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये जो है वो विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है और जिसकी गहराई लगभग 11,022 एनसीईआरटी के अनुसार और 11,034 इस जो पुस्तक में आप देख पा रहे हैं इसमें जो है वो लिखी थी। तो स्टार्टिंग में मैंने जहाँ पर बताया था वहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो आपको क्लियर की थी। स्थित कहाँ है ये, तो ये खाई जो है वो फिलीपींस के पूर्व में जो है वो स्थित है। किस महासागर में आती है, तो प्रशांत महासागर में जो है वो आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ कि मृत सागर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो रिफ्ट घाटी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत सागर यानी कि डेड सी इजराइल में जो है वो स्थित है। इसके अलावा ये विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जो कि पृथ्वी की परिधि का 1/6 भाग जो है उसकी लंबाई में जो है वो फैली हुई है और मृत सागर जो है वो इसी रिफ्ट घाटी में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न 10 है कि विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका लेक वान झील बिल्कुल सही हो जाएगा। टर्की की ये जो है वान झील है इसकी लवणता सबसे अधिक है। प्रतिशत में बात करें तो 330% जो है इसकी लवणता जो है वो हो जाएगी। इसके बाद आती है जॉर्डन की मृत सागर, जिसकी परसेंटेज की बात करें तो 238% जो है वो हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक, ये जो है परसेंटेज की बात करें तो 220% जो है वो आती है। तो ये तीनों मेन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर जो है वो कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट या दक्षिण पूर्व एशिया। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को पर्वतों का सागर के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा जापान को बात करें तो इसको उगते सूरज का देश के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अलावा बात करें तीसरा ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट, इसे विश्व की तांबा राजधानी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और लास्ट जो आपका है दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसे हम संसार की छत के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो चारों की अपनी विशेषताएं हैं, चारों जो है वो ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 12 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो दक्षिण चीन सागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सबसे गहरा सागर है। प्रशांत महासागर जो है उसमें बहुत से सीमांत और आंतरिक महासागर आते हैं, जैसे कि बेरिंग सागर है, ओकेस्टक सागर है, जापान सागर है, पीला सागर है। तो उन्हीं सब में आपका जो दक्षिण चीन सागर है ये सबसे गहरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से आपका ये भी पूछा जाता है कि जो महासागर हैं इनकी औसत लवणता का परसेंटेज कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा 35% जो है वो होता है। और जो सागरीय जल है उसमें पाए जाने वाले जो लवण है उनका परसेंटेज यदि अलग अलग पूछा जाए तो जो सोडियम क्लोराइड है इसका परसेंटेज होता है 27.21 यानी कि 21। तो 27.21% जो है सबसे ज़्यादा सोडियम जो क्लोराइड है इसका परसेंटेज होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है जिसका परसेंटेज 3.80% जो है वो होता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है जिसका परसेंट 1.65% होता है।
कैल्शियम सल्फेट भी होता है जिसका परसेंट 1.26% जो है वो होता है। इस प्रकार कह सकते हैं लगभग 47 जो है लवण पाए जाते हैं सागरीय जल में, जिसमें आपको मेन कौन सा ध्यान रखना है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। कौन सा है वो? सोडियम क्लोराइड, और परसेंटेज इसका कितना है आपका 27.21%। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और इसके अलावा जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि साइंस का भी इसी प्रकार चैप्टर वाइज सभी हम पूरा कोर्स करा चुके हैं। साइंस की अलग से प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आपके पास अभी समय है, आप उन प्रश्नों को देख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाहर से कहीं भी प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि सभी टाइप के प्रश्न उसमें कवर हो गए हैं। इसी प्रकार सोशल साइंस का भी हमारा यह 5वां चैप्टर चल रहा है। इसी प्रकार आगे भी धीरे धीरे सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए 4 ऑप्शन है, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका हिंद महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज जो है वो हिंद महासागर में जो है वो स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका क्या है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो कौन से सागर में उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। और इसके अलावा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले इसी प्रकार चैप्टर वाइज वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं है तो वहाँ भी अवश्य ऐड हो जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन की काफ़ी दिक्कत है, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है तो नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है काफ़ी बार। तो वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको सभी PDF और उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है वो भी जो है वो मिलते रहते हैं। तो बात करते हैं उत्तर की। आपका भूमध्य सागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी जो विक्षोभ है ये जो भारतीय महाद्वीप है उसमें जाड़े के मौसम में जो पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम है उससे जो है वो प्रवेश करते हैं, और जो भूमध्य सागर है उस पर जो है वो उत्पन्न होते हैं। और जो भारत है उसमें इनके प्रवेश की बात करें तो पश्चिमी जो जेट है, पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा जो भारत है उसमें जो है इनका प्रवेश होता है। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि न्यूनतम लवणता जो है वो पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर A कैस्पियन सागर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर में जो लवणता है वो सबसे कम होती है, और कितनी होती है तो 14% जो है वो होती है। रीज़न क्या होता है कम होने का? इसमें वोल्गा, यूराल आदि जो नदियां हैं उनके द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, इसीलिए इसमें जो लवणता है वो कम जो है वो पाई जाती है। लाल सागर भी है यहाँ पर पूछा गया है। लाल सागर में लवणता की बात करें तो 36% से लेकर 41% तक जो है वो लवणता देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा लवणता मैंने पहले ही बता दी थी, टर्की की वॉन झील जिसमें 330% जो है वो लवणता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि सार गैसों समुद्र की विशिष्टता है। अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। और जो सार गैसों सागर है वो स्थित कहाँ है, किस महासागर में, ये पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर जो है वो ध्यान रखिएगा। जो उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल क्षेत्र है अटलांटिक महासागर में, उसे हम सार गैसों सागर के नाम से जो है वो जानते हैं। बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महासागर होते हैं उसमें गर्म और जो ठंडी जल धाराएं जब चलती हैं तो एक दूसरे का मिलन होता है, तो प्लांटक नामक जो समुद्री वनस्पति है वो जो है वो पाई जाती है, और इसी स्थान पर जो मछलियां हैं उनका उत्पादन का केंद्र भी जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 आंतरिक सागर है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर C कैस्पियन सागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना आपकी, जो कैस्पियन सागर है, अभी एक प्रश्न आया था न्यूनतम लवणता, तो लवणता तो न्यूनतम पाई जाती है, परंतु यदि आपसे ये पूछा जाए कि संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो आपकी कैस्पियन सागर बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर जो है वो होती है। और लवणता पूछी जाए तो मैंने पहले जो है वो बता दी किसमें ज़्यादा किसमें जो है वो कम है। अगला प्रश्न 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीप से जो है वो घिरा हुआ है। लाल सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर या भूमध्य सागर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो भूमध्य सागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया था कि ऊपर जो है वो यूरोप है,
यहाँ नीचे साइड जो है वो अफ्रीका है और इस साइड जो है आपका एशिया है। और यहाँ पर आपकी जो है वो भूमध्य सागर आप देखेंगे मैप में देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे 3 तरफ से जो है ये घिरा हुआ है। इस तरफ एशिया है, इस तरफ यूरोप है और नीचे साइड जो है वो अफ्रीका है। तो आपका भूमध्य सागर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली जो गर्म धारा है उसका नाम क्या है। ये सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 27 मई 2018 को जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें जो है वो प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन वहाँ पर नहीं दिए गए थे क्योंकि 1 लाइनर में उत्तर लिखना था, परंतु ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 4 मोजाम्बिक धारा, या दूसरा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, तीसरा है अगुल्हास धारा और चौथा है फ्लोरिडा धारा। ऑप्शन ABCD करके चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और इसका उत्तर जो है हम पार्ट नंबर जो 2 होगा इसका अगला, इसमें बाकी बचे हम 20 प्रश्न और देखेंगे, उसमें जो है वो बताएंगे। तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो ढूंढिए इंटरनेट पर, ढूंढने मात्र से ही काफ़ी चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलती हैं, याद हो जाती हैं। तो जरूर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि कुल 20 प्रश्न मैंने कहे थे, तो प्रश्न आपका क्या है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अटलांटिक महासागर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन A, B, C या D। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर में जो है ये स्थित है। और कहाँ स्थित है, तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसका पूर्वी तट है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्व की तट है जिसे हम क्वींसलैंड का तट के नाम से जानते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा से रिपीट मैं कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर जो क्वींसलैंड का तट है उस पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पाई जाती है। इसी को हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि कोरल रीफ किससे बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो मिलकर बनी होती है। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।